नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, भारत ने पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों और आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई को केवल स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब आतंकवाद का जवाब अपने तरीके से देगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, भारत को कोई भी देश परमाणु ताकत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कहा, आतंकी आकाओं तथा उनके समर्थक सरकार के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। वायुसेना संचालन महानिदेशक ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों का पक्ष लिया। उन्होंने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। घरेलू शेयर बाजारों में करीब 4% की वृद्धि, सेंसेक्स में 2,975 अंकों की तेजी, जबकि निफ्टी 917 अंक उछला। अमेरिका और चीन ने अगले 90 दिन के लिए एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ वापस लेने पर सहमति जताई। दुनिया भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक भावनाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। श्री मोदी ने सशक्त बलों को सलाम करते हुए कहा कि देश की सेना को आतंकियों को मिटाने के लिए खुली छूट दी गई और हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। प्रधानमंत्री ने देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी सिंदूर मिटाने का अर्थ समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक के मुख्यालय को मिट्टी में ही मिला दिया। भारतीय सेना ने 100 से अधिक दुर्दांत आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान इस कार्रवाई से घोर निराशा में है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को ऐसा जवाब मिलने की आशा नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं न कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला देश सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास था। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई की जगह हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में उसे मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अपनी कार्रवाई रोकी नहीं बल्कि स्थगित की है। उन्होंने कहा कि आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति
बेहतर दुनिया की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय कार्रवाई रोकने के लिए दुनिया भर में गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी देश भारत को परमाणु ताकत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय का आह्वान करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत केवल आतंक और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के प्रति हमारी कार्रवाई न्यू नॉर्मल है। श्री मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं भी होने वाली आतंकी घटनाओं का कारण पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकानों से ही निकलता है। प्रधानमंत्री ने संबोधन के समापन में कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध ने हमें शांति का संदेश दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस विशेष प्रसारण को रात 9:15 बजे से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वायुसेना संचालन महानिदेशक एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादी और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसको करारा जवाब देना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान पहुंचाया है। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। DGAO ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में कहा कि इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस मजबूत वायु रक्षा प्रणाली में कई तरह के बहुस्तरीय एडी सेंसर और हथियार प्रणाली शामिल हैं। एयर मार्शल भारती ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्ट और हार्ड किल काउंटर यूएस सिस्टम और वायु रक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की युद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन्होंने आकाश प्रणाली जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा अत्याधुनिक उपकरण और हथियार प्रणाली प्राप्त करने में बजटीय और नीतिगत समर्थन के कारण शक्तिशाली रक्षा प्रणाली को रखना और संचालित करना संभव हो पाया है। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की हवाई रक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं था। अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि कई सेंसर और इनपुट का उपयोग करते हुए नौसेना खतरों को बेअसर करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है।
कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. भारत की आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत और संतुलित प्रतिक्रिया को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इजरायल, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कतर और यूरोपीय संघ सहित वैश्विक समुदाय ने आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता संपन्न हो गई है। पाकिस्तान की हाल ही में की गई गोलीबारी में जम्मू के आरएसपुरा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए बिहार के बीएसएफ उप महानिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज का आज पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों और कश्मीर संभाग में कल से स्कूल और कॉलेज फिर खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार में आज 4% की वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 2,975 अंक बढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 917 अंक बढ़त के साथ 24,925 दर्ज हुआ। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 93,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर चांदी 999 फाइन 95,180 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के सामानों पर अगले 90 दिन के लिए शुल्क में बड़ी कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध में कमी आई है और वैश्विक बाजारों में उत्साह है। दोनों देशों के अधिकारियों की स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लंबी व्यापार वार्ता के बाद ये सफलता मिली है। दुनिया भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नए मानक तय किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में कहा, भारत अब आतंकवाद का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। उन्होंने दोहराया, आतंकवाद, व्यापार और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, भारत को कोई भी देश परमाणु ताकत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वायुसेना संचालन महानिदेशक ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों का पक्ष लिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।